अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने प्रोसेस के टॉपिक को जो स्टार्ट किया हुआ है उसको हम वाइंड अप कर देंगे। ये हमारा पार्ट 5 है प्रोसेस के टॉपिक के ऊपर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें ऐड होने चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि प्रोसेस वाले टॉपिक में ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर दें, तो आई विल इंशाल्लाह एक्सप्लेन इट सून। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, और इनको लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसकी प्रिपरेशन कर सकें। सिंक्रोनाइजेशन, आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर है। सिंक्रोनाइजेशन जो है वो दो कंप्यूटर के अंदर जो है वो ये दो डिस्टिंक्ट्स हैं लेकिन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। जो सिंक्रोनाइजेशन है इसमें हम लोग प्रोसेस को सिंक्रोनाइज़ कर रहे होते हैं या फिर डाटा को सिंक्रोनाइज़ कर रहे होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? अगर हम दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस को एक साथ चलाना चाहते हैं तो हमें तब सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। सिंक्रोनाइजेशन का बेसिक पर्पस यही है कि हम लोग शेयर कर सकें अपने रिसोर्सेज को, और वो रिसोर्सेज आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्रिएट ना करें, मतलब आपस में उनका कोई टकराव ना हो, लेकिन हम लोग मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। इसका दूसरा पर्पज़ यही है कि जो प्रोसेस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकें, आपस में इंटरेक्ट कर सकें एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसमें बेसिक्स क्या चीज़ थी कि अगर हम एक से ज़्यादा प्रोसेस को चलाना चाहते हैं तब हमें सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है, या इसके अलावा अगर हम लोग रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं तब सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है, या फिर हम लोग प्रोसेस को आपस में इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट करवाना चाहते हैं, तब हमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है एक्चुअल में? ये डिफरेंट प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन हम किस तरह से बना सकते हैं? हम लोग कम्युनिकेशन जो है वो सेंड या फिर रिसीव फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं। सेंड फंक्शन में अगर हम कोई चीज़ सेंड करना चाहते हैं तो, या फिर अगर हम रिसीव करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन की एग्जांपल दी हुई है कि ये एक मेमोरी का सेल है, इसमें दो प्रोसेस एक ही डाटा के ऊपर हो रहे हैं। ये नीचे मेमोरी बनी हुई है, ये दो प्रोसेस हैं। ये प्रोसेस फर्स्ट वाला क्या है कि ये डाटा जो फर्स्ट सेल है मेमोरी का, इसके ऊपर डाटा को लिख रहा है। उसी टाइम के ऊपर जो दूसरा प्रोसेस है वो इसके अंदर डाटा को रीड कर रहा है। मतलब एक ही डाटा के ऊपर दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें दो फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, एक सेंड और एक रिसीव का। अब जो हमारे पास सेंड फंक्शन है उसमें दो सब टाइप्स हैं उसकी, एक ब्लॉकिंग सेंड है और एक नॉन ब्लॉकिंग सेंड है। इस तरह रिसीव की भी दो टाइप्स हैं, एक ब्लॉकिंग रिसीव है और एक नॉन ब्लॉकिंग रिसीव है। जो हमारे पास ब्लॉकिंग सेंड है उसके अंदर जो हमारा सेंडिंग प्रोसेस है वो तब तक ब्लॉक रहता है जब तक कि हमें मैसेज जो है वो रिसीव ना हो जाए रिसीविंग प्रोसेस से। और नॉन ब्लॉकिंग सेंड के अंदर जो हमारा सेंडिंग प्रोसेस है वो हमारे मैसेज को सेंड कर देता है, और उसके अंदर रिज्यूम ऑप्शन भी होता है, मतलब ब्लॉक नहीं करता, इसमें सेंड कर देता है। और ब्लॉकिंग सेंड के अंदर वो तब तक ब्लॉक रखता है जब तक कि हमें मैसेज कोई रिसीव ना हो जाए। जैसे ही मैसेज रिसीव होए तब ये सेंड करता है। इस तरह ब्लॉकिंग रिसीव के अंदर क्या है, ये प्रोसेस को तब तक रिसीवर जो है वो प्रोसेस को तब तक ब्लॉक रखता है जब तक कि उसको मैसेज मिले ना। और नॉन ब्लॉकिंग के अंदर रिसीवर जो है वो प्रोसेस को मतलब रिसीव कर लेता है, उसको रीट्रीव भी कर सकता है हत्ता कि वो वैलिड मैसेज हो या नल भी हो। अब मैं जितने भी इसके ऊपर टॉपिक इंपॉर्टेंट बनाए हुए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनको आज मैं वाइंड अप कर रही हूँ। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री देखी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री का दूसरा पार्ट भी देखा था। अब फिर हम लोगों ने प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस क्या कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर देखा। इसमें सबसे पहले पार्ट में हमने प्रोसेस देखा, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस के बाद फिर हम लोगों ने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस की आगे स्टेट्स क्या हैं, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके अलावा डिस्पैचर क्या होता है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ रहा था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्केजुलिंग क्वीज़ के ऊपर डिस्कशन की। उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बताया। उसके बाद हम लोगों ने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और इसके अंदर टाइप्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इसके अलावा हमने सिंक्रोनाइजेशन आज स्टार्ट किया था कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, इसमें हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी एग्जांपल को समझा। उसके अलावा इसमें जो फंक्शन यूज़ किए जाते हैं वो क्या हैं।
आई होप कि आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ आई होगी। आज हम प्रोसेस के टॉपिक को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके दूसरे किसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और वो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि कुछ कोई टॉपिक मैंने स्किप किया है, मुझे वो भी एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं या पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक करना मत भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।